अस्सलाम वालेकुम वाजिब एक के बाद तालीम इंसान के लिए क्या कर सकती है। एक आला तालीम याफ्ता आदमी माशरे में अपना मकाम किस तरह से बना सकता है, ये साबित किया है मोहम्मद असद रज़ा ने, जिन्होंने हाल ही में GI के इंस्टीट्यूट ग़ुलाम हसन खान इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट किया, अभी लाहौर में जॉब कर रहे हैं। और इनका इब्तदाई सफ़र कितना मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे, डटे रहे अपने काम में। कुछ लोगों ने इनकी मदद भी की, उन तमाम का जिक्र करेंगे। असद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आपके वालिद जो हैं वो बुनियादी तौर पे फल बेचने वाले एक आम आदमी थे, और उसके बावजूद आपने तालीम अपनी जारी रखी, वो आपकी मदद नहीं कर सकते थे। सिटीज़न फाउंडेशन ने आपकी मदद की और आप पहुंच गए एक मुल्क के बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में। तो जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जिस तरीके से आपका सफ़र रहा और अब जो अचीवमेंट है, ज़रा उसके बारे में बताइए। जी, अगर मैं स्टार्ट करूँ अपनी इब्तदाई तालीम से, तो मैंने TCF स्कूल, हमारे इलाके में एक स्कूल बन गया था। अच्छा, वैसे हमारे इलाके का नाम खुदा की बस्ती है। हाँ जी, खुदा की बस्ती मशहूर बस्ती है जी। तो वहाँ पे स्कूल TCF का बना था और शुरू से ही मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक़ था। तो मैं अब्बू के साथ हाथ भी उठाता था शुरू में, और काम स्कूल भी जाता था। फल भी बेचते थे आप? जी, संडे को ख़ास तौर पे अब्बू के साथ, जैसे इतवार बाज़ार होता है, मंगल बाज़ार होता है, तो उसमें चले जाते थे और फल भी फरोश करते थे। तो और इस तरह मैं 2016 में मैट्रिक किया था TCF स्कूल से ही। तो TCF ऐसा इदारा है कि वो स्कूल में भी ना बच्चों को कम फ़ीस पे तालीम देता है। हम तकरीबन 8 बहन भाई हैं, तो इसलिए अब्बू के लिए इतना अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन TCF की वजह से जो है वो हमने इब्तिदाई तालीम हासिल करी। इसके बाद खुदा की बस्ती जो है ये बुनियादी तौर पे कच्ची बस्ती है। जी बिल्कुल, बहुत मतलब डेवलप बस्ती नहीं है, मतलब शुरू में तो काफ़ी जो है ना बिल्कुल कच्ची थी, अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। ठीक है जी। तो वहाँ से आपको जो आपके असातिज़ा हैं उन्होंने भी मदद की, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको आगे बढ़ाने में। और फिर सिटीज़न फाउंडेशन जो है उसने कब से आपका ये आपका अपने सर पे लिया कि वो उठाएंगे खर्चा आपका? असल में तकरीबन जो है मेरी नर्सरी क्लास से ही मैंने द सिटीज़न फाउंडेशन के साथ पढ़ा था। ठीक है। और उनकी फ़ीस कम होती है स्कूल की ख़ास तौर पे, और उनके बहुत से स्कूल मुख्तलिफ़ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे इलाकों में जहाँ पे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते तालीम को, वहाँ पे हैं। तो इस वजह से वहाँ से मतलब शुरू से ही उन्होंने हाथ मेरा संभाला है। बाकी मैट्रिक तक हमने वहाँ से पढ़ा। फिर उसके बाद एक इनका TCF कॉलेज नाम से एक कॉलेज है, जिसमें पूरे कराची से बच्चे अप्लाई करते हैं, और उसमें तकरीबन 400 से बच्चे अप्लाई करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है उनका, इसमें से 200 बच्चे सिर्फ सिलेक्ट होते हैं, तो उसमें मेरा सिलेक्ट हो गया था स्कॉलरशिप पे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। ये बताओ कि मतलब आपकी इब्तदाई तालीम, तो जैसे आप कह रहे हो अपने वालिद के साथ काम भी करना, वक्त मिलता था इतना पढ़ाई का, और क्या कंसंट्रेट करते थे उस ज़माने में, सोचते क्या थे कि मैं क्या करूँगा? जी, बचपन में तो बच्चे यही सोचते हैं ना कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। मेरे को भी ऐसे ही सोचता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊं। और इसके बाद मैंने जब TCF कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अच्छा, मैं जब अब्बू के साथ जाता था ना, तो जब इम्तिहान वगैरह होते थे तो मैं किताब लेके साथ चले जाता था पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे भी पढ़ लेता था। तो इस वजह से जो है काफ़ी पढ़ाई का शौक़ था और पढ़ाने का भी शौक़ था असल में। तो अपने छोटे बहन भाई, हाँ, अपने बहन भाइयों को पढ़ाते थे या मतलब अपने बहन भाइयों को वैसे ज़्यादातर पढ़ाता था। ठीक है। आपके अलावा और भी किसी बहन भाई को शौक़ है इसी तरह से आगे बढ़ने? जी बिल्कुल, मेरे सारे तकरीबन बहन भाई पढ़ रहे हैं। मेरी 3 छोटी बहनें, वो भी TCF स्कूल में ही पढ़ रही हैं अभी, और भाई भी हैं, वो भी TCF कॉलेज में। आपको देख के और इंस्पिरेशन मिली होगी उनको कि और ज़्यादा तालीम हासिल करें और वो भी कुछ अचीव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरे भाइयों को भी मिली। इसके अलावा मेरे इलाके में जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं मैसेज देता रहता हूँ कि तालीम को जारी रखें, तो वहाँ पे जो हमारे इलाके में असल में ऐसा है कि मैट्रिक के बाद इतना ज़्यादा तालीम का रुझान नहीं रहता, बल्कि शुरू से ही बच्चे काम की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। तो लेकिन अब मैंने मैसेज वगैरह दिया बच्चों को कि आप तालीम भी करें, मैट्रिक के बाद भी तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, असद हर कोई नहीं चाहता कि वो तालीम छोड़कर अपना कोई घर का काम करना शुरू कर दे या अब्बा के साथ हाथ बढ़ाना शुरू कर दे, लेकिन आपने दोनों चीज़ों को साथ मैनेज किया। इंसानी ज़िंदगी में कोई मंजिल नहीं होती, आपने ठीक है ग्रेजुएशन कर ली, डिग्री आ गई, अब मुस्तकबिल में क्या प्लान है? यकीनन एक फल फरोश का बेटा इतनी मेहनत के साथ काम करने के साथ साथ इतना नाम कमाता है, तो अब आपकी ख्वाहिश होगी कि अब्बा को भी किसी मकाम पर जाकर दिखाऊं। अब फ्यूचर में क्या प्लान है, मज़ीद क्या करना चाहते हैं? जी, जैसे मैं अभी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ, क्वालिटी इंश्योरेंस, तो क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर, और उसके बाद मेरा इरादा है कि मैं इसी फील्ड में मास्टर कर लूँ। उसके बाद मेरा ये भी इरादा है, क्योंकि हमारे एरिया में इतना तालीम का रुझान नहीं है, तो मेरा ये इरादा है कि वहाँ पे मैं कोई काम करूँ और वहाँ पे हाँ बच्चों को पढ़ाऊँ, बिल्कुल एकेडमी बना लूँ पूरा। ठीक है, लेकिन वो तब होगा जब आप खुद पहले अचीव कर लेंगे कुछ, उसके लिए हायर एजुकेशन, अपनी डिग्री है।
जो आप अचीव करना चाहोगे। इतना टाइम मिल जाता है यहाँ पे भी जॉब के बाद, या आप साथ साथ दोनों चीज़ें कर रहे होते हो? और मेहनत कितनी तलब है इसके लिए डिमांड करती है? जी बिल्कुल, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी तो मेरे को 2 वीक्स हुए हैं इधर आए हुए, और मैं अभी उस कंपनी में स्टार्ट किया है जॉब। इसके अलावा अभी मैं पूरी प्लानिंग करूँगा, उसके बाद फिर मास्टर के लिए अप्लाई करूँगा। ठीक है। और जो तालीम है ये कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? अगर नौजवानों को आप ये मशवरा देना चाहें, बताना चाहें कि कितने मुश्किल हालात के बावजूद भी आपने तालीम हासिल की है, लेकिन दिल छोटा नहीं किया, दिल हारा नहीं लगो, तो इनके लिए क्या सबक है? जी, नौजवानों के लिए मेरा यही पैगाम है कि वो किसी भी फील्ड में, जैसे वो किसी को फोटोग्राफी करनी है, किसी को मीडिया में जाना है, तो उसको उसकी फील्ड के मुताबिक पूरी तालीम हासिल करनी चाहिए, पूरे प्रोसीजर से जाना चाहिए। और उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर वो नहीं कर पाएंगे या पढ़ नहीं पाएंगे। उनको बस मेहनत करनी चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है इंशाल्लाह, और उसके बाद वो अपने गोल अचीव कर पाएंगे। ठीक है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर आप करते मुस्तकिल चले मिजाजी जाएं, उसमें ज़्यादा ज़रूरी है। और मतलब जैसे आपने कहा ना कि आपके इलाके में तो ये है कि 10वीं के बाद यहाँ भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक के बाद छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब कम से कम आपका पैगाम भी है। जी, और पेरेंट्स के लिए भी यही मेरा पैगाम है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, उनको तालीम दें ताकि वो आगे से आगे बढ़ सकें। लेकिन वसाइल ना होने के बावजूद भी अगर असद ने ये मकाम हासिल किया है कि तालीम, जिसके लिए हुक्म है सर कि अगर तालीम हासिल करने के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाएँ। बजाते उस ज़माने में चीन उस तरह से तो मौजूद नहीं था, लेकिन तालीम, ये जो कोट है इसका मकसद ये है कि अगर आपको दूर तक भी जाना पड़े, मेहनत भी करनी पड़े, स्ट्रगल भी करनी पड़े, मुशक्क़तें, मुश्किलात, तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़े, तो आप करें, लेकिन तालीम ज़रूर हासिल करें। ठीक है असद, और जाते जाते कोई और बात मतलब आप ख़ास तौर पे कहना चाहें? तालीम में भी एक चीज़ और आती है, जैसे मैं कहता हूँ चीन के बारे में भी जो हदीस है, तो चीन तो टेक्नोलॉजिकली उस वक्त बड़ा एडवांस था। तो टेक्नोलॉजी को सीखें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए हो। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को सीखें। जिस तरह मैंने भी अपनी फील्ड थोड़ी सी चेंज करके मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ आया हूँ, इसी तरह टेक्नोलॉजी की नई जो तालीम है, जदीद तालीम को हासिल करने पे हमारा फोकस होना चाहिए। और ऐसे इदारे जो बच्चे की तालीम को और यूथ की तालीम को, एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हमें हेल्प भी करनी चाहिए, जो मुखैया हज़रात हैं उनके लिए। ठीक है असद, अल्लाह ताला आपको बहुत ऊँचा मकाम और दे और आपको बहुत तरक्कियाँ दे, आपके वालिदैन की मेहनत जो है उसको फल लगा। एक तरह से देखा जाए तो आप उनकी सूरत में मौजूद हैं, आपके बहन भाई भी पढ़ें, हमारी दुआ है आपके साथ। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है, खासतौर पर वो जो किसी भी मौके पर मुश्किल की वजह से अपनी तालीम को फौरी क्विट कर देते हैं। करते चले जाएं, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।